साहिब सदर ग्रामी कदर पेशवाई अहले सुन्नत हजरत अल्लामा साहिबजादा पीर मोहम्मद अफजल अल कादरी मंबई अशफाक हजरत अल्लामा साहिबजादा पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जीलानी मुख्तदर हजरत उलमाए वकार मशाइख ज़ाम सामईन मुहतरम हादरीन मुकर्रम हजरत किबला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के चले जाने के बाद जो उलमाए किराम अपने भी और बेगाने भी अजुर्दा हुए हैं, परेशान हुए हैं, गमगीन हुए हैं। इस पर ये मुल्क भी और यूरोप भी, बल्कि जहां जहां भी अहले सुन्नत व जमात के साथ ताल्लुक रखने वाले हैं, वो ऐसे गमगीन हुए कि उनके पास अल्फाज नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह ताला हजरत के दरजात बुलंदो बाला फरमाए और उनकी तमाम खिदमात को कबूल फरमाए। मैं अपनी बात को सिर्फ 2 से 3 मिनट में खत्म करना चाहता हूं। हजरत किबला मुफ्ती आजम पाकिस्तान सिर्फ एक फकीह, एक उस्ताद और एक मुहद्दिस ही ना थे, बल्कि बड़े मेहरबान रफीक और दोस्त भी थे। हजरत ने किन किन महाजों पर काम किया, साहिबान इल्म फजल कहते हैं एक है शोबा वाजो तबलीग का, दूसरा है शोबा तसनीफ व तालीफ का, और तीसरा शोबा है दरसो तदरीस का। हजरत किबला मुफ्ती आजम पाकिस्तान ने इन तमाम शोबों में ऐसा काम किया कि जिस काम की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें बहुत ज्यादा इज्जत भी अता फरमाई। और सिर्फ इज्जत उलमा और मशाइख की ही बारगाह में नहीं हुई, बल्कि इस मकाम पर खड़े होकर ये अर्ज करता हूं कि बारगाह रिसालत में भी उन्हें बड़ी इज्जत अल्लाह ने अता फरमाई। मैं चूंकि इस आस्ताने का गदा हूं और मुझे यह शर्फ हासिल है कि हजरत जाम शरीयत व तरीकत पीर ख्वाजा मोहम्मद असलम कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे जब हुक्म दिया कि जाओ जाकर उधर तबलीग के दीन करो और मसलक और मजहब की इशाअत करो, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये साहबजादगान की जनाब आली दयूजा गरी करने का अल्लाह ताला ने इधर भी मौका अता फरमाया और इंग्लैंड में भी अता फरमाया। ये साहबजादगान जानते हैं और इन्हीं के तवस्सुल से मैं ये आखिरी बात कर रहा हूं कि जनाब आली में 2018 में सरकार की बारगाह में हाजिर था, तो आला हजरत का एक दरूद शरीफ है और दरूद शरीफ आला हजरत ने वो लिखा, तो उस दरूद शरीफ पर बंदा गुनाहगार ने चंद एक
अशार लिखे और मैंने मस्जिद नबवी सरकार के कदमों में बैठकर वो अशार जाम शरीयत मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद अशरफ अल कादरी की खिदमत में पेश किए। जब मैंने पेश किए ना, मैंने अर्ज किया कि हजरत इसकी तसहीह फरमाएं, तसहीह फरमाएं। आपने फरमाया अच्छा ये पूरा का पूरा ये जो दुरूशीब है जिस पर आपने कुछ लिखा है ये पढ़िए और मैं सुनता हूं। अब मैं वो दरूशी जो आला हजरत का है वो पढ़ता हूं, आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़िए अल्लाह रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदुल नबियुना हुवा रसूलुल उला मिन क़ब्ल खल्क़िल कौने काना नबिया। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने हजरत किबला मुफ्ती साहब को ये सारे जनाब आली जो मैंने अशार लिखे थे अरबी में वो सुनाए। अब इस मकाम पर मैंने जब ये शेर लिखा और लिखकर मैंने किबला मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश किया तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं जनाब आली इस जगह पर अपने उस्ताद गिरामी और इस स्टेज पर खड़े होकर मैं अर्ज कर रहा हूं। जब मैंने ये शेर लिखा, शेर क्या था? या सत्तारो उस्तुरना या रसूल अल्लाह इरहमना। मैंने ये मुफ्ती साहब को जब सुनाया, आपने फरमाया क्या सरकार की बारगाह में जाकर पेश किया है? मैंने अर्ज किया कि जनाब मैं पहले आपको पेश कर रहा हूं, इसकी तसहीह कीजिए, फिर मैं जाता हूं वहां। मैं जनाब आली सरकार के बारगाह में गया, कसम ब खुदा जब मुबाजा शरीफ के सामने जाकर खड़ा हुआ, आंखों से आंसू जारी थे और मैंने ये अशार पढ़े। जब ये शेर पढ़ा ना, अब एक बारी मैंने शेर पढ़ा, उसी वक्त मैं कहता हूं कि हजरत साहब की शफकत और हजरत मुफ्ती आजम की निगाहे करम मुझ पर क्या हुई, मैं अर्ज कर रहा हूं। मैंने ये शेर पढ़ा, या सत्तारो उस तुरना या रसूल अल्लाह इरहमना। ये तो फरमाइए क्या मैं कह रहा हूं कि जब मैंने ये लफ्ज कहे ना इरहमना, उसी वक्त हजरत जाम शरीयत पीर ख्वाजा मोहम्मद असलम अल कादरी उनके फैजान का, गौसे पाक के फैजान का और मुफ्ती आजम का जनाबी आली फैजान पहुंचा। कैसे पहुंचा? मैंने ये लफ्ज पढ़े इरहमना, उसी वक्त जनाबी आली मेरे ज़हन में अब क्या हुआ और क्या आया जनाब के इरहमना की जगह उनजुरना का लफ्ज होना चाहिए। क्या कहा मैंने? इरहमना नहीं बल्कि उनजुरना। जनाब आली जब मैं उनजुरना का लफ्ज कहे तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हजरत शेख तरीकत की बारगाह में भी और मुफ्ती आजम पाकिस्तान की बारगाह में भी मैंने जब अर्ज किया तो फिर जनाब आली आपने फरमाया कि अब इस दरूद शरीफ को छपवा दो। अल्लाह के फजल करम से वदूरुशी मैंने नुस्खाए दायमी के नाम पर यह छपवाया और इसकी तसहीह हजरत किबला मुफ्ती साहब ने भी फरमाई और आपकी नजर शफकत की वजह से सरकार के कदमों में खड़े होकर जब मैंने ये पढ़ा तो यो जनाबी अली इरहमना की जगह पर उनजुरना का आया। अब लफ्ज जब उनजुरना का आया तो अब मैं फिर वही पढ़कर खत्म करता हूं। या सत्तारो उस
उनजुरना या रसूल अल्लाह उनजुरना, या सत्तारो उस्तुरना या रसूल अल्लाह उनजुरना, तू आफियाना मिल जमीइल बलाए वल वबा। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा। अब मैं आखिर में हजरत किबला साहिबजादा पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जिलानी की खिदमत में और हजरत साहिबजादा पीर मोहम्मद अब्दुल रहमान कादरी की खिदमत में दस्तबस्ता ये अर्ज करता हूं कि आप हजरत किबला मुफ्ती आजम पाकिस्तान के मिशन को आगे लेकर चलिए। आपने तसनीफ के एतबार से, तालीफ के एतबार से और तदरीस के एतबार से और फिर जनाब आली वाज़ और तबलीग के एतबार से जो आपने काम किया, आपके बेशुमार ऐसे मुसव्वदे जनाब आली फतावे की सूरत में मौजूद हैं। अगर आप उनको शाया करें, आपके खिताबात बरसूरे आप जनाब अली आम करें और लोगों तक पहुंचाएं, अल्लाह ताला हजरत के फैजान को जनाब अली इसी तरह जारी और सारी रखे। और मेरे शेख तरीकत और फिर ये जो पूरा का पूरा गुलशने कादरिया है, आलमिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसमें मजीद बरकत अता करे। वमा अलैना इल्लल बलाग।